नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो कांग्रेस के ऊपर जो दुनिया भर के आरोप लगा रहे थे उसमें से एक ये भी आरोप था कि कांग्रेस पिंक रिवॉल्यूशन यानी गुलाबी क्रांति को बढ़ावा दे रही है। गुलाबी क्रांति का मतलब भारत से जो मीट का निर्यात है, खासतौर पर बीफ का निर्यात है, उसको कांग्रेस पार्टी बढ़ावा दे रही है। मतलब भारत को बताना चाह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है, बीफ का एक्सपोर्ट करवाती है और सारा तमाशा जो आप जानते हैं। गाय और बीफ के नाम पर इस देश में कितना तमाशा होता है, कैसे एक आदमी के घर में घुसकर उसका फ्रिज चेक किया गया और उसके बाद उसको पीट पीट के मार डाला गया। बाद में पता चला कि फ्रिज में जो मांस था वो गोमांस नहीं था, बकरे का मांस था। उसके बावजूद ये सारा तमाशा हुआ और पूरे देश में एक नए तरह का, आप कह सकते हैं, गुंडागर्दी का माहौल पैदा हुआ, जिसमें गोरक्षक पैदा हुए और बाकी सारी चीजों से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। अब स्क्रॉल की एक रिपोर्ट पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि यह सारा माहौल इसलिए बनाया गया था ताकि बीफ कारोबारियों से, बीफ एक्सपोर्टर से चंदा वसूला जा सके। आप देखिए कि उस दौर में वो भाषण दे रहे थे कि पूरे ग्रामीण इलाकों में हमारे पशुओं का वध हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, सारा तमाशा कर रहे थे। 2014 में जब मोदी सत्ता में आते हैं तो यूपी जैसे स्टेट्स में, जहां कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बीफ का एक्सपोर्ट करती हैं, खासतौर पे मैं एक समूह का नाम लूंगा जिसकी ये स्टडी है, अल्लाना ग्रुप पर काफी इसका निगेटिव असर पड़ा था। क्योंकि बार बार जो गौरक्षक थे वो हमला करते थे, मांस जब्त कर लेते थे, पशुओं को जब्त कर लेते थे और उनके पूरे बिजनेस पर बहुत सारा असर पड़ा था। लेकिन उसके बाद क्या कहानी हुई वो सुनिए। उसके तुरंत बाद आप देखते हैं कि 2019 में 7 करोड़ रुपए के बांड खरीदे गए थे अल्लामा कंपनी द्वारा, या मीट एक्सपोर्टर्स ने 7 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। इसमें से 5 करोड़ शिवसेना के लिए और 2 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के लिए। याद रखिए कि उस जमाने में शिवसेना 2 भाग में नहीं बटी थी और शिवसेना पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। 2013-14 की अगर बात करें तो अल्लाना ग्रुप ने 2 करोड़ रुपए दान दिया था एक बार, और 2015-16 में 50 लाख रुपए का दान दिया था भारतीय जनता पार्टी को। यानी बीफ एक्सपोर्टर जो सबसे बड़ा अल्लाना ग्रुप है वो 2013-14 में 2 करोड़ रुपए देता है बीजेपी को और अगले साल यानी 14-15 में 50 लाख रुपए देता है। 2019 में मैंने आपको बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 2 करोड़ का दान देता है और 2023-24 को उसकी जो कंपनी है फ्रिगेरियो कंजरवा अल्लाना प्राइवेट लिमिटेड, वो 2 करोड़ रुपए का दान देती है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के ठीक पहले। और 2024-25 को अगर देख लें तो 2 करोड़ से सीधे 15 गुना बढ़ के 30 करोड़ रुपए हो जाता है जो अल्लाना ग्रुप भारतीय जनता पार्टी को दान देता है। इसमें अल्लाना ग्रुप के 4 अलग अलग कंपनियां शामिल हैं। यानी आप यह समझ लीजिए कि दान देना शुरू होता है बीफ एक्सपोर्टर्स का भारतीय जनता पार्टी को। अभी मुक्तेश्वरानंद बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, गोवंश को या भैंसों को काट कर बेचते हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी चंदा ले रही है। स्क्रॉल की यह रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर कर देती है कि देश के सबसे बड़े जो बीफ एक्सपोर्टर हैं अल्लाना ग्रुप के लोग, वो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा अमाउंट 30 करोड़ रुपए दान में दे रहे हैं। और इसका असर यह हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो आई थी तो पिंक रिवॉल्यूशन यानी कि बीफ एक्सपोर्ट का विरोध करते हुए आई थी, उसके शासन में बीफ एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो अल्लाना ग्रुप जो कंपनी है उसने मिस्र और मलेशिया में अपना बीफ बेचा है और 2024-25 में उनका जो एक्सपोर्ट है डबल हो गया था। इसके पीछे एक कहानी भी है। 2019 में चाइना ने अपनी जो सीमा है उस पर अवैध मांस व्यापार पर रोक लगा दी थी, जिससे इनको काफी नुकसान हुआ था। इससे हुआ यह था कि वियतनाम से जो इंडियन गोमांस था वो चीन जाने लगा था और भारत के गोमांस निर्यात में यानी बीफ निर्यात में 60% की कमी आई थी। वो टेक्निकल मामले हैं, वो सब कभी आराम से डिटेल में समझ लेंगे। उसके बाद आप देखिए कि 2017 से 2021 की गिरावट के बाद अल्लाना ग्रुप की जो सेल्स है, अल्लाना ग्रुप का जो बिजनेस है,
वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2024-25 में ये 10,320 करोड़ तक पहुंच चुका है। गोमांस के खिलाफ, बीफ के खिलाफ सारे तमाशे के बावजूद नरेंद्र मोदी के टाइम में बीफ का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता चला गया है। आपको याद होगा, ओमान गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर और वहां से ये करवा के लाए थे समझौता कि हमारे यहां जो हलाल एक्सपोर्ट होगा उसको मान्यता देगा ओमान। एक तरफ हमारे यहां एक मंत्री खड़े होकर झटका उद्योग शुरू करते हैं कि झटका होगा, हलाल नहीं होगा। झटके की दुकानों का गिरिराज सिंह जा जाकर उद्घाटन करते हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ओमान जाते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट जो इंडिया दे रहा है उसको ओमान मान्यता देगा। यानी भारत में मान लीजिए कि हलाल मीट या कोई भी चीज है वो ओमान खरीद लेगा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको हलाल का सर्टिफिकेट दिया हुआ है। यानी एक तरफ मांस का विरोध, आपको याद होगा तेजस्वी के हाथ में मछली का एक फोटो था, वो प्लेन से जा रहे थे, हाथ में मछली थी, उसको लेकर तमाशा मचाया गया। राहुल गांधी लालू यादव के घर चले गए, वहां मटन बना था, उसको लेकर तमाशा मचाया गया। और दूसरी तरफ ओमान से हलाल सर्टिफिकेट लेके आया जाता है कि भैया आप हमारा हलाल सर्टिफिकेट मान लीजिए। और बीफ का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता जाता है जिसमें सरकार का सहयोग बहुत क्लियर है। सरकार के सहयोग के बिना बीफ का एक्सपोर्ट नहीं हो सकता था। और इन सब के बीच सवाल यह उठता है कि जब बीफ का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है तो देश का सबसे बड़ा बीफ व्यापारी भारतीय जनता पार्टी को अपना चंदा लगातार बढ़ाता जा रहा है। और लास्ट ईयर उसने 30 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदे में दिए हैं। यह पैसा व्हाइट में दिया गया है, इसलिए हमें पता है। बाकी पैसा कहां कहां किसकी किसकी जेब में गया होगा यह तो पुलिस जांच करती तो पता चलता। पुलिस तो क्या ही जांच करेगी, पुलिस तो दिल्ली में एआई समिट के दौरान जो लड़के शर्ट उतारकर प्रदर्शन कर रहे थे उनके शर्ट की तलाश में लगी है। और जब पुलिस इस तरह के कामों में लगी हो तो बाकी सब न्याय व्यवस्था कैसे ढह जाती है वो हम इंडिया में बड़े आराम से देख सकते हैं। आप सोच के देखिए, बिहार में मांस और मछली, मीट और मछली को खुले में बेचने पर बैन लगा दी गई है। यानी गरीब आदमी जो मछली खरीद के ले जाता है या तालाब से मछली मार के ले जाता है और ताजा मछली बेचता है सड़क पर, अब वो मछली नहीं बेच पाएगा। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। नवरात्र में कभी आप दिल्ली आइए, बहुत सारे इलाकों में मीट मछली की बिक्री पर बैन लग जाता है। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के नेता डंडा लेकर लोगों को लेकर निकलते हैं और मीट की मछली की दुकान बंद कराते हैं। अब इसके साथ एक और मजेदार काम कीजिए, अपने घर जाइए या जिस दोस्त के घर रुके हो वहां रुकिए और अपना जोमेटो या स्विगी का ऐप खोलिए और उस ऐप से आप जितनी चाहे मटन, जितनी चाहे मछली मंगवा सकते हैं, जितना चाहे चिकन मंगवा सकते हैं अपने घर बैठकर। यानी जो गरीब आदमी छोटी मोटी दुकान खोलकर अपना धंधा कर रहा है उसके ऊपर डंडा चलवाकर उसकी दुकान बंद करवा के वीडियो बनवा के दुनिया को यह दिखाना है कि आप नॉनवेज के खिलाफ हैं। लेकिन जितने 5 स्टार होटल हैं, जितने बड़े रेस्टोरेंट हैं, जितने 3 स्टार होटल हैं, जितने जोमेटो स्विगी के रेस्टोरेंट हैं, वो पूरे वक्त नॉनवेज की सप्लाई करते रहते हैं। चाहे मंगलवार हो, चाहे नवरात्र हो, चाहे कुछ भी हो, उनके ऊपर कोई रोक नहीं है क्योंकि वो थोक के व्यापारियों से सीधे खरीदते हैं मटन, इसलिए उनके ऊपर कहीं कोई रोक नहीं है। यहां आप देख लीजिए, बिहार के अंदर आप सड़क पर मछली मटन बेचने का बैन कर रहे हैं और जो बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है उससे 30 करोड़ रुपए चंदा ले रहे हैं और उसका धंधा लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी और ज्यादा बीफ वो सप्लाई कर रहा है। अब बीफ कोई आसमान से तो आता नहीं है, यहीं पर भैंसों को मारकर बीफ सप्लाई किया जाता होगा या गायों को मार के, जो भी हो। इसके अलावा आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का शासन गोवा में है। भारतीय जनता पार्टी का शासन जो है वो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और ऐसी जगहों पर है। इन जगहों पर बीफ पर कहीं कोई रोक नहीं है। हमारे जो मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, जिन्होंने अभी राहुल गांधी को देश पर सबसे बड़ा खतरा बताया था, वो खुलेआम कहते हैं हां मैं बीफ खाता हूं, कोई रोक के दिखा ले। लेकिन बिहार में, यूपी में और बाकी जगहों पर तमाशा किया जाएगा, दुकानें बंद कराई जाएंगी ताकि जनता को लगे कि देखो भारतीय जनता पार्टी वाले मटन मीट के बहुत खिलाफ हैं। वैसे तो अगर आप अपने पुराने किताबें अपनी उठाकर देख लें तो कहीं मीट मछली खाने पर रोक नहीं है। गोलवर्कर से एक बार पूछा गया था, उनके ही कंप्लीट वर्क में कलेक्टेड है, कि क्या संघ के कार्यकर्ताओं के मीट मछली खाने पर रोक है। उन्होंने कहा नहीं, इस तरह की कोई रोक नहीं है, संघ का कार्यकर्ता मीट मछली खा सकता है।
सावरकर जो इनके सबसे बड़े आदर्श पुरुष हैं, वो जब जाने की बात करते हैं, जब विदेश जा रहे थे तो उस जमाने में पानी के जहाज से जाते थे, तो वो बात करते हैं कि मुझे मांस मछली कांटा छुरी से खाने में बड़ी दिक्कत आई। मांस मछली का विरोध नहीं करते हैं कि मैंने नहीं खाया, दिक्कत यह थी कि बेचारे इंडिया से जा रहे थे, उनको कांटा छुरी से खाने नहीं आता था, वो तो हाथ से खाने के आती थे, इसीलिए कांटा उन्होंने मुंह में डाला तो कांटा उनके तलवे में लग गया। यानी सावरकर भी नॉनवेज खाते थे। गाय से बड़ा जानवर उन्होंने गधे को बताया था। अमेरिका में बीफ की बात की गई तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था भारत की गाय माता है, अमेरिका की गाय माता थोड़े है। सुधांशु जी से नॉर्थ ईस्ट के बीफ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा वो गाय नहीं है, वो मिथुन है। तो ये जो दोहरापन है कि एक तरफ आप बिहार में, दिल्ली में मीट मछली बेचने वाले छोटे दुकानदारों को परेशान करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल बाजार में भारत से बीफ बेच रहे हैं उनसे चंदा भी लेंगे और उनके व्यापार को बढ़ाने में मदद भी करेंगे। इस दोहरेपन को क्या कहा जाता है, कमेंट में जरा बताइएगा। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इसको क्या कहा जाता है। और इसी दोहरेपन पे पूरी सरकार चल रही है, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए सड़क पर तमाशा और अपना धंधा, अपना पॉकेट मजबूत करने के लिए, अपना पॉकेट लगातार भरने के लिए बीफ के एक्सपोर्टर से चंदा। ये कौन सा धार्मिक काम है, ये कौन सा नैतिक काम है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।